सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रेट माइंड लर्निंग। और आज हम करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 2.5। सो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। अ डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म हैज़ अ फिक्स्ड मंथली चार्ज, यानी कि यहाँ पे एक फिक्स्ड मंथली चार्ज है जो आपको देना ही पड़ेगा, अलॉन्ग विद एन एडिशनल कॉस्ट फॉर ईच लर्निंग मॉड्यूल असेस्ड। अ स्टूडेंट नोटिसेस दैट व्हेन शी असेसेस 10 मॉड्यूल्स, यानी कि जब स्टूडेंट 10 मॉड्यूल्स का पैकेज लेता है, टोटल बिल होता है आपका 400 रुपीज़। व्हेन शी असेसेस 14 मॉड्यूल्स, द टोटल बिल इज़ 500। इफ़ द मंथली बिल वाई, यानी कि बिल को हम वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्स। तो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स को किससे रिप्रेजेंट करना है हमें? एक्स से। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, डिटरमाइन ए एंड बी, यानी कि हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो भी हमें क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में गिवन है कि बिल को हम y वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके अलावा जो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हैं उनको हम x से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन में हमें बताया है कि फर्स्ट अगर हम बात करें कि जब 10 मॉड्यूल्स वो लेता है तो उसका बिल कैलकुलेट होता है 400 रुपीज़। और सेकंड केस क्या बताया कि जब मॉड्यूल्स 14 लेता है तो उसका बिल बैठता है 500 रुपीज़। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि हमें कौन सी इक्वेशन में इसको फॉर्म करना है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इस फॉर्म में हमें इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है। तब हम क्या करेंगे, हमारी इक्वेशन किस तरह से बनेगी? देखो, फर्स्ट इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल है? 10, तो इसका मतलब 10x प्लस, अब b की हमें कोई वैल्यू नहीं दी है यहाँ पे, तो 10x प्लस बी इक्वल हो जाएगा 400 की। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सी द सेकेंड इक्वेशन क्या फॉर्म होगी। यहाँ पे 14 मॉड्यूल्स हैं आपके, तो 14x, क्योंकि b की वैल्यू हमें नहीं पता तो हमारा बिल का अमाउंट कितना बनता है? 500। नाउ वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं और दो अननोन हो आपके क्वेश्चन में, x है हमारा एक, हाँ आप यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हो कि यहाँ पर x की जगह हमने 10 रखा। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं कि नंबर ऑफ मॉड्यूल्स 10 है आपके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10a, है ना, क्योंकि x की वैल्यू तो 10 है, और इसी तरह 14a, तभी तो हम इक्वेशन में से a और b की वैल्यू निकाल पाएंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? अभी तक हमने सीखा है कि अगर एक अननोन होता है तो हम उसे आराम से निकाल लेते हैं, उसे अकेला छोड़ देते हैं और बाकी सबको साइड चेंज करके दूसरी तरफ ले जाते हैं। अब ऐसी इक्वेशंस जहाँ पे दो वेरिएबल्स होते हैं, तब आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल को हटाने की कोशिश करेंगे। और इस क्वेश्चन में तो सिंपली हमें दिख रहा है b, तो अगर हम पूरी इक्वेशन को माइनस कर दें, है ना, आप अगर इस इक्वेशन को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट, आप किसी भी इक्वेशन को किसी भी इक्वेशन में से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 में से 2 करें या 2 में से 1 करें, क्योंकि अब आप 9th क्लास में तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि माइनस किस तरह से होता है। तो हम जब इसको माइनस करते हैं, सबसे पहले 400 में से 500 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 100, क्योंकि माइनस तो बड़ी डिजिट में से छोटे डिजिट होती है, लेकिन साइन किसके अकॉर्डिंग आता है? बड़ी डिजिट का। अब यहाँ पर बड़ी डिजिट का साइन है माइनस, तो आपके पास भी माइनस आ जाएगा। b में से b माइनस हो जाएगा तो बिल्कुल 0, यानी कि फिनिश। अब 14 में से 10 गए तो 4 है, लेकिन क्योंकि बड़ी डिजिट का साइन माइनस है तो माइनस आ जाएगा आपका। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है। अब हमें यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सेम वही। अब हमारे पास सिंगल वेरिएबल बच चुका है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि माइनस दोनों तरफ है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब a को हमें अकेला छोड़ना है और 4 को दूसरी तरफ लेके जाना है। तो 4 और a में क्या रिलेशन है? यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है। जब हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। तो जब आप 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और यहाँ से 2 बचेगा, 4 5 ज़ा 20, यानी कि यू गेट द वैल्यू ऑफ a 25। अब इस a की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है हमारी 10 इंटू a की वैल्यू हमने पुट की प्लस b
बराबर 400। तो ये हो गया आपका 250 प्लस b बराबर 400। नाउ फिर से वही पैटर्न फॉलो करेंगे हम। 250 इधर प्लस में है, इधर जाके हो जाएगा माइनस में, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 150। नाउ फाइनल a बराबर 25 एंड b बराबर 150। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन फिनिश करें उसका आंसर फाइनली ज़रूर लिखें एक बार, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। अ जिम चार्जेस अ फिक्स मंथली फ़ी। यहाँ पे भी सेम है कि फिक्स मंथली फीस ली जाती है यहाँ पर, प्लस एन एक्स्ट्रा चार्ज फॉर एवरी आवर। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट फॉर 10 आवर्स, यानी कि अगर वो 10 घंटे के लिए जिम ज्वाइन करता है तो बिल इज़ 800 एंड फॉर 15 आवर्स ऑफ यूज़ द बिल इज़ रुपीज़ 100। No, it will be 1000. Let me check. It is 1100. So, if the monthly bill Y depends on the, यानी कि बिल को यहाँ पर भी हम Y से रिप्रेजेंट करेंगे and the number of hours X से रिप्रेजेंट करेंगे। According to the relation Y is equal to AX plus B, find the value of A and B। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है लाइक वन, और उसी की तरह हम इसको स्टार्ट भी करेंगे। सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग मेंशन कर लो बिल वाई, एंड यहाँ पे आपके हो गए नंबर ऑफ आवर्स जो आप एक्स से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले 10 आवर्स के लिए जब यूज़ करता है जिम को कोई भी, तो बिल का अमाउंट आता है आपका 800, और जब वही जिम हम 15 आवर्स के लिए यूज़ करते हैं तो बिल का अमाउंट आता है 1100, ठीक है। रुपीज़ मेंशन कर सकते हो आप क्योंकि कॉस्ट का क्वेश्चन है ये। अब फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, ये आपको x की वैल्यू दी है और यहाँ पर ये y की वैल्यू दी है, तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बनेगी 800 बराबर 10a प्लस b, क्योंकि b की कोई वैल्यू हमें मेंशन नहीं की। अगर हम सेकंड इक्वेशन देखें तो 1100 इक्वल टू 15a प्लस b। अब सिमिलर, क्योंकि आपको दो वेरिएबल दिए हुए हैं और दो वेरिएबल की वैल्यू हम एक साथ नहीं निकाल सकते, इसलिए हम एक वेरिएबल को रिड्यूस करेंगे, जिसके लिए हमें हमेशा माइनस ही करना पड़ेगा। तो नाउ सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन, और जब भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हर नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वल के नीचे इक्वल, अगर आप 1100 में से 800 माइनस करोगे तो आंसर आएगा आपका 300। हाँ, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है साइन किसका आएगा। साइन आपको पता है हमेशा बड़ी डिजिट का फॉलो होता है, तो यहाँ 1100 का साइन माइनस है, इसलिए माइनस आंसर में आ जाएगा। इसी तरह 15 में से 10 घटाएंगे हम तो 5 आ जाएगा, और बड़ी डिजिट का साइन माइनस है इसलिए माइनस, और b को b में से माइनस करेंगे तो इट विल बिकम 0। तो इन द सिमिलर वे, सबसे पहले तो आप, क्योंकि दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस आप कट कर सकते हो। अब आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सेम तरीका है, 300 अपनी जगह रहेगा, a के साथ क्या है 5, तो 5 को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो व्हेन वी कट इट, 5 के टेबल में आता है 6 जा पर और 60, दैट मीन्स a की वैल्यू आपकी 60 आ गई। अब इस a की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपकी मर्जी आप कौन सी इक्वेशन में पुट करो, दोनों इक्वेशन से सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन में जब हमने पुट किया 10 into 60 प्लस b, तो इट विल बिकम 600 प्लस b। हमें क्या करना होता है, क्या तरीका है हमारा कि जो अननोन है उसको अकेला छोड़ना होता है और बारी बारी सबको दूसरी तरफ लेके जाना होता है। तो यहाँ पे 800 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 600 यहाँ प्लस में है तो इधर जाके ये माइनस हो जाएगा दूसरी तरफ 200। तो यहाँ पे b की वैल्यू आ चुकी है आपकी 200। क्लियर। तो इस तरह से हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और फाइनल आंसर ज़रूर मेंशन कर दे, a बराबर 60 एंड b बराबर 20। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहे होंगे आसानी से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
The relationship between temperature measured in degree Celsius and degree Fahrenheit is given by degree Celsius is equal to A degree Fahrenheit plus B। अब यहाँ पर y और x के बजाय हमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के वेरिएबल रिप्रेजेंट किए हैं। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ A एंड B, यहाँ पर भी हमें फाइंड आउट A और B करना है। गिवन दैट आइस मेल्ट एट 0 डिग्री C कॉरस्पॉन्डिंग टू 32 डिग्री F, यानी कि आइस मेल्ट की अगर हम बात करें तो अगर वो सेल्सियस में देखें तो 0 डिग्री पर मेल्ट होती है और फ़ारेनहाइट में वो 32 डिग्री पर मेल्ट होती है। एंड वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री C कॉरस्पॉन्डिंग टू 212 डिग्री F। अब ये आपका एक साइंस का एक्सप्रेशन है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। इसका क्वेश्चन भी आता है आपका, जिसमें आपको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना होता है और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। तो अब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आया है क्योंकि ऑल द सब्जेक्ट्स आर रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आइस मेल्ट देख लेते हैं, डिग्री C में होती है ये 0 पर और फ़ारेनहाइट पे हो जाती है 32 पर। इसी तरह वाटर बॉयल्स की अगर हम बात कर लेंगे 100 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आपको रिलेशन क्या बनाना है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू A डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस B। इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए अपने नंबर्स को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहली इक्वेशन हमारी बनेगी डिग्री सेल्सियस की जगह 0, F की जगह आएगा 32 और B की जगह B। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन अगर आप देखोगे 100 इक्वल टू 212 प्लस B। Now subtract the equation। जितने भी नंबर्स है सब पे माइनस मेंशन होगा, तो फिर से अगर 100 में से 0 को माइनस करोगे तो 100 ही आएगा। अब क्योंकि 100 बड़ी डिजिट है और उसका साइन माइनस है तो आंसर में माइनस भी हमें शो करना पड़ेगा। इक्वल के नीचे इक्वल, 212 में से 32 को हमने माइनस किया तो इट विल गेट 180A। यहाँ पे भी वही सीन है, क्योंकि 212 बड़ी डिजिट है, ग्रेटर डिजिट है, तो माइनस साइन है तो आंसर में भी माइनस आएगा। और B में से B माइनस होगा तो आपको पता है 0। नो यू नो कि अगर दोनों साइड पे माइनस होता है तो माइनस से माइनस हम कट कर देते हैं। ठीक है, सिमिलर वे 100 यहीं पे रहेगा, 180 मल्टीप्लाई में A के साथ, तो इधर आके हो जाएगा वो डिवाइड। सो व्हेन यू कट दिस नंबर 2 5 10, 2 9 18, तो ये हमारी आ गई A की वैल्यू 5/9। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पुट दिस वैल्यू इन एनी इक्वेशन। तो हम इसको रख देते हैं इन इक्वेशन 1। जैसा मैंने बताया, आप कोई भी इक्वेशन में रखोगे आंसर आएगा ही आएगा। बट आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि मैं हमेशा इक्वेशन 1 में क्यों रख रही हूँ, क्योंकि देखो इक्वेशन 1 में हमारे पास 0 है तो हमारी कैलकुलेशन काफ़ी कम हो जाएगी, है ना। तो जहाँ आपको 10 के नंबर्स मिल रहे हो, जहाँ पे 10 मिल रहा हो या थोड़ा कम हो इक्वेशन, वहाँ पे रखने की कोशिश करो तो कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाती है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी इक्वेशन में रखोगे आंसर 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में इस साइड पे तो 0 ही है, 32 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब क्योंकि B की वैल्यू निकालनी है तो इस पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं फिर लेके जाएंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आ गया आपका 160/9 बराबर 0। अब B की वैल्यू क्या आ गई है, 169/9, यहाँ प्लस में तो इधर जाके हो जाएगा माइनस में। तो ये आपकी A और B की वैल्यू आ चुकी है। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो लीनियर रिलेशनशिप है उसको सॉल्व करके भी दिखाओ। ठीक है, तो हम इसके लिए पेज को टर्न कर लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले जो स्टार्टिंग में हमें इक्वेशन दी थी वो क्या दी थी, इक्वेशन थी डिग्री सेल्सियस बराबर, अब इसी में हम A और B की जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखो हमारा क्या सॉल्यूशन आता है। A की वैल्यू आपकी है 5/9 और B की वैल्यू है 160/9। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपको दिख रहा है अपॉन में 9 दोनों के हैं, तो हम 1/9, इनफैक्ट हम 5/9 को ही कॉमन ले सकते हैं। कॉमन का मतलब जानते हैं आप, जो चीज़ दोनों में अवेलेबल हो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ से 5/9 चला गया तो यहाँ पे सिर्फ फ़ारेनहाइट बचा। ठीक है, अब यहाँ से 5 का मतलब है कि 160 के फैक्टर अगर आपको आते हैं, ठीक है,
तो 165 को कितनी बार मल्टीप्लाई करने पे आएगा 32, यानी कि 5 से 32, तो 5 तो बाहर जा चुका है, तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका 32। और अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये आपकी इक्वेशन हो जाती है फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस में, ये रिलेशनशिप है जो आप फिज़िक्स में सॉल्व भी करोगे और इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व करोगे, ठीक है। वहाँ पे भी यही करना होता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट करके हम इन दोनों को कन्वर्जन में यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये काफ़ी आसान एक्सरसाइज थी 2.5। आई होप आपको क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।